हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज मैं थोड़े से टाइम के बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को अभी लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट सेक्शन पे अगर कोई भी इंक्वायरी करनी है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं। और आज मैं उसी केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 6 की बात करेंगे और पार्ट 6 में आज डाइपोल मोमेंट एक्सप्लेन करेंगे। तो डाइपोल मोमेंट ए मेजर ऑफ डिग्री ऑफ पोलरिटी, ए मेजर ऑफ डिग्री ऑफ पोलरिटी। डाइपोल मोमेंट के लिए सीधा सीधा फंडा होता है Q इंटू डी। Q इज द चार्ज एंड D इज द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस। Q क्या है? ए प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, ए प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस एंड द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस। सो डाइपोल मोमेंट Q इंटू डी। Q क्या है? चार्ज ऑन ईच पोल, चार्ज ऑन ईच पोल एंड D इज द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस। तो Q इन इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट एंड डिस्टेंस इन सेंटीमीटर। तो 10⁻⁻10 Q चार्ज हो गया, 10⁻⁻ इज डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल्स, पॉजिटिव पोल एंड नेगेटिव पोल। तो 10⁻18 ESU सेंटीमीटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट सेंटीमीटर। दिस इज इक्वल टू द 1 डिवाई। डिवाई इज द यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट, डिवाई इज द यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस। इट्स डायरेक्शंस फ्रॉम पॉजिटिव पोल टू नेगेटिव पोल। इसका जो डायरेक्शन होगा वो पॉजिटिव पोल से नेगेटिव पोल की तरफ होगा। जैसे HCl है, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो इट्स डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव पोल टू नेगेटिव पोल। और इसके डायरेक्शन को शो करने के लिए आप एरो बनाएंगे और इस तरह का साइन कर देंगे तो ये डाइपोल मोमेंट का साइन हो जाता है। तो दोज कंपाउंड विच हैव डाइपोल मोमेंट आर पोलर मॉलिक्यूल्स एंड विच डू नॉट हैव डाइपोल मोमेंट आर नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो विद द हेल्प ऑफ डाइपोल मोमेंट हमें आपको बता सकते हैं कि मॉलिक्यूल पोलर है या नॉन पोलर है। अगर डाइपोल मोमेंट है या वैल्यू है डाइपोल मोमेंट की तो वो पोलर हो जाएगा, डाइपोल मोमेंट 0 है तो नॉन पोलर हो जाएगा। इसमें हमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। इफ ए मॉलिक्यूल कंटेन ओनली पोलर बॉन्ड्स तो इट हैज डाइपोल मोमेंट। जैसे HCl है, HBr है, तो इस मॉलिक्यूल में डाइपोल मोमेंट होगा। ग्रेटर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द टू एटम्स, ग्रेटर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस तो मॉलिक्यूल मोर विल बी पोलर। मतलब जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा मॉलिक्यूल उतना ही ज्यादा आपका पोलर होगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम। यहां पे तो आपने देख लिया Q इंटू डी हो गया, बिल्कुल क्लियर हो गया आपको कि अगर लीनियर शेप है एंड ट्राइगोनल शेप है और टेट्राहेड्रल शेप है, टेट्राहेड्रल, all bonds are polar, all bonds are polar, so resultant dipole moment will be 0। अगर इनकी शेप लीनियर है, ट्राइगोनल है, टेट्राहेड्रल है, all bonds are polar है तो so resultant dipole moment will be 0, means molecule is non polar। एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। बेरिलियम क्लोराइड, तो बेरिलियम सेंट्रल एटम हो गया, एक क्लोरीन यहां भी हो गया, क्लोरीन यहां भी हो। इसका डायरेक्शन मींस पॉजिटिव पोल टू नेगेटिव पोल, मींस मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की ओर ही इसका डायरेक्शन होगा। तो इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन पे हैं दोनों, तो कैंसिल टू ईच अदर एंड रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट विल बी 0, मींस मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर। नेक्स्ट एग्जांपल CO2 देख लेते हैं। तो यहां पे भी देखिए ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन, तो मतलब रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट विल बी 0। इन दोनों का शेप कैसा है? लीनियर। तो यहां पे तो हमने लीनियर की बात कर ली, अब हम किसकी बात करेंगे? ट्राइगोनल की बात करेंगे। किसकी बात करते हैं? ट्राइगोनल की। तो जब हम ट्राइगोनल की बात करेंगे, यहां पे जैसे बोरान ट्राइक्लोराइड हो गया, बोरान ट्राइफ्लोराइड हो गया, तो बोरान सेंट्रल एटम हो गया, एक क्लोरीन हो गया, एक क्लोरीन हो गया और एक क्लोरीन हो गया। तो क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन बोरान, तो यहां पे तो इसका डायरेक्शन इस डायरेक्शन में आ गया और इन दोनों के डायरेक्शंस को हम इस तरह ले लेंगे, तो इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन, सो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट विल बी 0, मींस मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर।
अगर आपका ट्राइगोनल शेप है, ऑल बॉन्ड्स आर पोलर है, तो इसका भी रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हम टेट्राहेड्रल की बात करते हैं। ये देखिएगा टेट्राहेड्रल शेप है CH4, तो कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। इन दोनों का डायरेक्शन देखिएगा, इसको मैं डिफरेंट मार्कर से शो कर रहा हूं। ये देखिए, सॉरी, यहाँ पे कार्बन की तरफ होगा क्योंकि कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन के कंपेयर में। तो यहाँ पे देखिए इक्वल इन अपोजिट डायरेक्शन, और अगर हम इस तरह भी देखते हैं तो यहाँ भी इक्वल इन अपोजिट डायरेक्शन, सो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट विल बी 0। अगर हम इस तरह की बात करते हैं CCl4, इसका शेप भी टेट्राहेड्रल है, तो यहाँ पे क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो इसके देखिए डाइपोल मोमेंट का साइन चेंज हो गया। इसका डायरेक्शन देखिए, इसका डायरेक्शन अब क्लोरीन की तरफ हो जाएगा, इक्वल इन अपोजिट डायरेक्शन। यहां भी देखेंगे इक्वल इन अपोजिट डायरेक्शन, तो हेंस रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट विल बी 0। इक्वल इन अपोजिट डायरेक्शन कैंसिल टू ईच अदर, सो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट विल बी 0, मींस मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर। इतना क्लियर हो गया होगा। अगर हम यहां पर H कर दें, सपोज दैट, तो इसका डायरेक्शन देखिए चेंज हो गया, और ये दोनों सेम डायरेक्शन पे हो गए, तो इसका रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल टू 0, मींस मॉलिक्यूल इज पोलर। तो यहां पे अगर हमें इतना क्लियर हो जाता है तो इसके बाद हम नेक्स्ट चीज की ओर जाते हैं। अब यहां पे हमें डाइपोल मोमेंट की बात करनी है, जैसे HF है, HCl है, HBr है, तो यहां पे सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा वो हाइड्रोजन फ्लोराइड के बीच होगा, उससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस HCl के बीच होगा, उससे भी कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस HBr के बीच होगा। तो डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा होगा, ग्रेटर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ग्रेटर विल बी डाइपोल मोमेंट। तो सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट किसका हो गया, HF का। तो इस ऑर्डर पे हम अरेंज कर सकते हैं। इसमें हमें देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा उतना ही मॉलिक्यूल की वैल्यू हो जाएगी। अब हम यहां पे फिर एक नई चीज देखते हैं। एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है कि डाइपोल मोमेंट ऑफ अमोनिया इज ग्रेटर देन NF3। तो यहां पे देखेंगे क्या चीज हो जाएगी, ये तो नाइट्रोजन हो गया, नाइट्रोजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, जे आपने हाइड्रोजन बना दिया। तो यहां पे हम इसका डायरेक्शन देखेंगे। इसका जब डायरेक्शन देखेंगे तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन के कंपेयर में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो जे आपने डायरेक्शन बना दिया, और ये लोन पेयर का डायरेक्शन हो गया। तो इसमें लोन पेयर डायरेक्शन एंड इसका जो बॉन्ड डायरेक्शन है, NH बॉन्ड का डायरेक्शन है, दोनों सेम डायरेक्शन में है। सेम डायरेक्शन में है तो ये क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। अगर हम NF3 की बात करते हैं, NF3 यहां भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इसका तो देखिए डायरेक्शन आपका सेम अमोनिया की तरह हो गया, लेकिन फ्लोरीन यहां पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया। तो यहां पे इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में हो गया। अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में तो यहाँ पे ये सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे, सब्सट्रैक्शन हो जाएगा, और इसका रिजल्टेंट मतलब डाइपोल मोमेंट की वैल्यू जो मतलब 0 के इक्वल होगी, लेकिन वैल्यू 0.24 डिवाइड, और इसकी होती है 1.47 डिवाइड। तो डाइपोल मोमेंट ऑफ अमोनिया इज ग्रेटर देन NF3। तो इसमें दोनों के जो डायरेक्शन है, लोन पेयर ऑफ डायरेक्शन एंड NH बॉन्ड मतलब डायरेक्शन सेम डायरेक्शन पे है, तो ऐड हो जाएंगे। और इसमें लोन पेयर डायरेक्शन NF बॉन्ड डायरेक्शन इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन पे है, तो यहाँ पे सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे। इसलिए अमोनिया का डाइपोल मोमेंट ज्यादा हो जाता है और NF3 का डाइपोल मोमेंट कम हो जाता है। तो यहाँ पे डायरेक्शन का बहुत बड़ा रोल होता है। फिर हम नेक्स्ट केस में देखते हैं BF3 और NF3। BF3 और NF3 में हमें ये बताना है कि इसमें कौन पोलर है और कौन आपका नॉन पोलर है। BF3 की बात करते हैं, ये आपका ट्राइगोनल शेप है, ट्राइगोनल शेप में इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन है, तो ये मॉलिक्यूल नॉन पोलर हो गया। अभी मैंने NF3 का डायरेक्शन बताया था, तो ये तो पिरामिडल स्ट्रक्चर हो जाता है। पिरामिडल स्ट्रक्चर के कारण ये मॉलिक्यूल आपका पोलर हो जाता है। कैसा हो जाता है, पोलर, और डाइपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल टू 0। अरे अभी फिगर बनाया था, देख लीजिए आप। इसका डायरेक्शन इस साइड में गया, इसका डायरेक्शन इस साइड में गया, तो ये सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे
और इसका डाइपोल मोमेंट 0.24 डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पे BF3 कैसा हो जाता है आपका नॉन पोलर और एक ऐसा हो जाता है पोलर। अगर डाइपोल मोमेंट की वैल्यू 0 है तो नॉन पोलर और कुछ ना कुछ वैल्यू है तो पोलर। अब हम सिस और ट्रांस आइसोमर्स में अगर हमें आइडेंटिफाई करना है तो हमेशा सिस आइसोमर्स का जो डाइपोल मोमेंट होगा वो ट्रांस के कंपेयर में हायर होगा। इसको देख लीजिए, देख लेते हैं। जे सिस आइसोमर्स है मतलब बोथ एटम ऑन द सेम साइड। यहाँ पे देखिए दोनों के डायरेक्शन आपके सेम डायरेक्शन में है। और अगर हम इसी का ट्रांसफॉर्म देखते हैं तो ये देखिए इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में, तो ट्रांस का क्या हो गया 0 और इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। तो हमेशा सिस आइसोमर्स का जो डाइपोल मोमेंट होगा ट्रांस आइसोमर्स के कंपेयर में हाई होगा। सिस ऑन द सेम साइड, ट्रांस ऑन द अपोजिट साइड, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन, सो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट विल बी 0। ठीक है। अब यहां पे हम एक चीज और डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, आर्थो एंड पैरा आइसोमर्स। आर्थो मेटा पैरा आइसोमर्स को देखिए कैसे एक्सप्लेन करेंगे। पहले तो हमें पता होना चाहिए आर्थो क्या है, पैरा क्या है, मेटा क्या है। जैसे कोई भी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगा हुआ है तो नंबरिंग हो गई 1 2 3 4 5 6। तो 1 2 पे आर्थो होता है, 1 3 मेटा होता है और 1 4 पैरा होता है। आर्थो के सामने भी आर्थो होगा, मेटा के सामने भी मेटा होगा और पैरा के सामने पैरा होगा। तो आर्थो कंडीशन होती 1 2 R 1 6, 1 2 R 1 6। अब मेटा क्या होगा 1 3 R 1 5 और पैरा के एक कंडीशन होगी केवल 1 4। तो आर्थो मेटा पैरा हो गया। इन आइसोमर्स में हम आपके एक फार्मूला यूज करते हैं कि म्यू प्रोपोर्शनल 1/θ, मीन्स बॉन्ड एंगल कितना है। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं डाइक्लोरोबेंजीन। 3 स्ट्रक्चर इसके फॉर्म करते हैं। ये आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन हो गया, अभी इसमें बॉन्ड लग जाएंगे। यहां पे देखिए ये मेटा डाइक्लोरोबेंजीन हो जाएगा और यहां पे पैरा डाइक्लोरोबेंजीन हो जाएगा। अब यहां पे देखिए बॉन्ड एंगल हम किस तरह से शो करके दिखाएंगे। यहां पे जो बॉन्ड एंगल आएगा वो 60 डिग्री का आ रहा है। कितना आ रहा है 60 डिग्री का बॉन्ड एंगल आ रहा है। यहां पे जो बॉन्ड एंगल आएगा वो देखिए 120 डिग्री का आएगा। थीटा कितना आ गया 120 डिग्री। और यहां पे जो बॉन्ड एंगल आ रहा है वो 180 डिग्री का आएगा अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। तो डाइपोल मोमेंट हायर किसका होगा आर्थो का और सबसे कम किसका होगा पैरा का। इसका तो डाइपोल मोमेंट बिल्कुल 0 हो जाता है। तो यहां पे होगा कि अगर एंगल आपका जितना कम होगा उतने ही ज्यादा डाइपोल मोमेंट की वैल्यू हाई होगी, क्योंकि डाइपोल मोमेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड एंगल। तो इस तरह से हम आर्थो मेटा पैरा आइसोमर्स में भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि किस आइसोमर्स का डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा और किसका डाइपोल मोमेंट कम होगा। हमने सिस ट्रांस बताया, आर्थो पैरा आइसोमर्स बताया, पोलर नॉन पोलर बताया, उस और ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इस आधार पे डाइपोल मोमेंट आपका क्लियर हो जाता है यहाँ से। और नेक्स्ट वीडियो पार्ट 6 में, ये पार्ट 6 है, इसके बाद पार्ट 7 की वीडियो के लिए वेट करिए। अगर अभी भी लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।